साथियों, जय महाकाल। आज हम साधना और सिद्धि चैनल पे माता काली का सुरक्षा घेरा मंत्र देने जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही पावरफुल मंत्र है, बहुत ही अचूक मंत्र है। इसका प्रभाव जो है बहुत अचूक है। जब हम किसी भी साधना को करते हैं तो हमें बहुत सी नेगेटिव शक्तियों का सामना करना पड़ जाता है। हम जो भी साधना सिद्धि कर रहे होते हैं, किसी मंत्र का जाप कर रहे होते हैं, तो उस मंत्र की शक्ति का, जो उस मंत्र की देवता है उसके साथ बहुत सी ऐसी शक्तियाँ भी होती हैं जो भक्त पे, साधक पे किसी भी प्रकार का आक्रमण कर सकती हैं, या उसकी साधना को भंग कर सकती हैं, उसे डरा सकती है, उसके मन में भय पैदा कर सकती हैं। तो इसलिए सुरक्षा घेरा बहुत ज़रूरी होता है। सुरक्षा घेरा का मतलब है जहाँ पर हम बैठकर साधना करते हैं उसके चारों तरफ हमें एक घेरा को गोला खींचना होता है, घेरा खींचना होता है किसी भी चाकू आदि से, इस मंत्र को जाप करके। तो इसे बोलते हैं सुरक्षा घेरा। तो सुरक्षा घेरा मंत्र का जो जाप है यह बहुत ही एक अचूक मंत्र है। इसका जब आप जाप करोगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि यह मंत्र कितना शक्तिशाली है। आपको साधना के दौरान तो इस मंत्र की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इसके अलावा हम कभी भी जब हमारे पे कोई दिक्कत परेशानी हो तो इस मंत्र का हम जाप करते हुए यदि कोई पानी पे फूंक मारकर उस पानी को अपने ऊपर छिड़क ले तो हमारी जो भी हमें शारीरिक पीड़ा या किसी प्रकार का जो भी इल्म के जरिए हमारे ऊपर जो नेगेटिव एनर्जी है वो दूर हो जाती है और हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। इसी प्रकार मान लो कोई व्यक्ति किसी के ऊपर जब किसी प्रकार का कोई संकट है और वह व्यक्ति हमारे पास आता तो हम इसी मंत्र से जाप करके कुछ जल उस पर छिड़क देंगे। लेकिन जब हम उसके नाम से मंत्र पढ़ेंगे तो मम के स्थान पे उस व्यक्ति का नाम लेना है जो मंत्र में दिया गया है। मम, उसके स्थान पर उस व्यक्ति का नाम आएगा। तो इस प्रकार से हम उस व्यक्ति का भी झाड़ा कर सकते हैं और तुरंत ही उसको उसमें फ़र्क दिखेगा, उसको आराम आएगा। तो साथियों, चलते हैं विधान पे। सुरक्षा घेरा मंत्र। सुरक्षा घेरा मंत्र का जो विधान है, इस मंत्र को आप किसी भी शनिवार से शुरू कर सकते हैं। अगर आप शाम 7 बजे का समय इसके लिए रखें तो अति उपयुक्त होगा, नहीं तो 9 बजे से 12 बजे के बीच में भी आप इस मंत्र को शुरू कर सकते हो। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अथवा 7 बजे से पहले भी इस मंत्र को शुरू कर सकते हैं। शनिवार से इस मंत्र की आप आराधना, जाप, जो भी है साधना शुरू करेंगे। इसके लिए आपके पास लाल वस्त्र होने जरूरी है, लाल आसन हो और लाल ही चौकी का कपड़ा हो। आपने नहा धोकर लाल वस्त्र पहनकर लाल ऊनी आसन पर बैठकर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके अपने सामने चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर माता काली की अथवा बाबा गुरु गोरखनाथ जी की प्रतिमा स्थापित करनी है। उसके सामने एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है। यहाँ पे सरसों के तेल का दीपक जलाया जाएगा, यह आप नोटिस रखना। इस सरसों के तेल का दीपक जलाना है और इसके बाद प्रतिमा जो है उनका अक्षत, कुमकुम, फूल, धूप दीप दिखाकर पूजन करना है और माता काली को पेड़ों का भोग आपने अर्पित करना है। इसके बाद गुरु मंत्र, गणेश मंत्र की 1 माला, गुरु मंत्र की 5 माला, देह रक्षा मंत्र की 1 माला करने के बाद अपने अपने पितरों को, अपने गुरुजनों को, अपने सर्वस्थानीय देवताओं को स्मरण करते हुए हाथ में जल लेकर संकल्प करना है। अपना नाम बोलना है, पिता का नाम और अपना पता गोत्र बोलकर आपने यह बोलना है कि आज से मैं इस मंत्र ओम कालिका देवी, काल रूपिणी, महाकाली, नवनाड़ी, 72 जाली, मम भयम हर हर रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का आज से 21 दिनों तक हर रोज़ 11 माला का रुद्राक्ष माला भी जाप करूँगा
माता काली, बाबा गुरु गोरखनाथ जी इस मंत्र की पूर्ण शक्ति मुझ में स्थापित करे। यह बोलते हुए आपने वह जल जो है धरती पर छोड़ देना है। इसके बाद आपने रुद्राक्ष की माला पर इस मंत्र की 11 मालाओं का जाप करना है। स्मरण रहे कि जब तक आपका 11 मालाओं का जाप चलेगा, सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित रहे, बुझने ना पाए। और इस प्रकार इसी रूटीन से आपने 21 दिनों तक यह साधना करनी है। हर रोज़ 11 मालाओं का जाप करना है रुद्राक्ष की माला के ऊपर। जब आपके 21 दिन पूरे हो जाते हैं, 21वें दिन 11 मालाओं का जाप करने के बाद आपने एक माला का हवन करना है। हवन सामग्री आप कहीं भी मार्केट से परचेज करके, आम की लकड़ी भी पंसारी की दुकानों से मिल जाती है, और आधा किलो के करीब देसी घी लेकर उसमें थोड़ा घी लेकर उसमें हवन सामग्री मिलाकर, आम की लकड़ी जलाकर उस पर आप 108 मंत्रों की आहुति दें। जब आप आहुति दें तो इस मंत्र के लास्ट में स्वाहा जरूर लगाएं। इस प्रकार आहुति करने के बाद सुबह आपने उठकर चौकी के कपड़े में बची हुई सामग्री, जो भी ये सामान है, पूरा इकट्ठा करके जल प्रवाहित कर देना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। वापस घर में आकर हाथ मुँह धोकर अपने घर में प्रवेश कर लेना है। इस प्रकार यह आपकी साधना पूर्ण होती है और आपको माता काली का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जब कभी भी आपको साधना में बैठना होता है तो इस मंत्र की एक माला का आपको जाप करना है, और जाप करने के बाद किसी भी लोहे के चाकू के ऊपर फूंक लगानी है और उससे अपने चारों तरफ सुरक्षा घेरा खींच लेना है। ऐसा करने से आपकी पूर्ण सुरक्षा प्राप्त होती है। किसी प्रकार की कोई भी नेगेटिव एनर्जी इस घेरे में प्रवेश नहीं कर सकती। माता काली का पहरा लग जाता है। और जब साधना संपन्न करने के बाद आपने इस घेरे से बाहर निकलना होता है, तो उसी चाकू से आपको इस घेरे को 3 जगह से 3 बार क्रॉस का कट लगाना है और इस घेरे से बाहर आ जाना है। यह बहुत ही एक ध्यान रखने योग्य बात है कि जब हम सुरक्षा घेरा लगाते हैं चाकू से, तो बाहर निकलते समय उस घेरे को हमें उसी चाकू से 3 बार क्रॉस का कट लगाना होता है किसी भी साइड से, और वहाँ से बाहर आ जाना होता है। आप एक चाकू परमानेंट अपने पास रखें और इस चाकू को देखते हुए ही इस मंत्र का जाप करें। चौकी के ऊपर इस चाकू को रखें और उसको देखते देखते ही इस मंत्र का जाप करते रहें, ताकि वह चाकू भी आपका सिद्ध हो जाए। यह है सुरक्षा घेरा मंत्र। और इसके अलावा आप इस मंत्र का प्रयोग अपने अन्यत्र किसी भी काम के लिए भी कर सकते हैं। मान लो आपके शरीर पे कोई दिक्कत परेशानी, आपको किसी प्रकार की कुछ लग रही है, तो आप इस मंत्र का जाप करके थोड़ी सरसों अथवा जल मंत्रित करके उस जल को अपने ऊपर छिड़क सकते हैं। इससे आपकी पूर्ण सुरक्षा होती है और किसी प्रकार की जो भी नेगेटिव एनर्जियाँ दूर हो जाती है। इस सुरक्षा घेरे गए मंत्र का प्रयोग आप घर को कीलने के लिए भी कर सकते हैं। आपको 4 काली मिर्च के दाने लेने हैं और 11 बार इस मंत्र का जाप करके उस काली मिर्च के दानों पर फूंक लगाकर आपने घर के चारों कोनों में एक एक दाना दबा दें, तो किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती है। और यदि किसी प्रकार की कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर के अंदर है तो वह नष्ट हो जाएगी, वहाँ से भाग जाएगी और माता काली का पहरा लग जाएगा। कोई भी किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति आपके पास आता है जिसे कोई परेशानी है तंत्र से, तो आप उसे भी इसी प्रकार से जल अभिमंत्रित करके उसके ऊपर जल छिड़केंगे तो वह भी पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। इस प्रकार बहुत ही अचूक मंत्र है। आप इसका एक बार अवश्य इसको आजमाएं, इसका प्रयोग करके देखें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु।